हमारे शर्मा जी 1 तारीख के लिए दिशा निर्देश जो बताएंगे उनका पालन हम 5 तहसीलों के बंदे तहे दिल से करेंगे। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। नमस्कार। 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 मुझे नहीं आ रहा। नमस्कार जी। पहली बार आपके सामने आया हूँ, थोड़ी आवाज़ आपकी भी बुलंद होनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। अब मुझे लगा है कि आप लोग यहाँ हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत समय दिया है। आप लोग कुछ लोग तो बहुत जल्दी आ गए थे और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं भी थोड़ा सा लेट हुआ आज आने में। हालांकि मैंने शुरू में बता दिया था कि मैं 10 बजे नहीं पहुँचता हूँ, मेरे सामने कुछ मजबूरियाँ थी। खैर, आज बहुत अच्छा दिन हमारे लिए कह सकते हम रहा है। हमने आज कलेक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने हम सब लोगों को बहुत अच्छे से सुना, हमारी पीड़ा को उन्होंने भी समझा है। एसडीएम साहब ने भी हमारी पीड़ा को समझा है। और जैसा भी बात हो रही थी कि हम सब तहसीलों में भी ये कार्यक्रम करें, मेरी अभी परसों जब मदन लाल आज़ाद साहब ने एक जूम मीटिंग की थी और उसमें उनसे चर्चा हुई थी, क्योंकि आजकल उनसे भी बात होना बहुत कम हो गया। आजकल उनसे या तो फेसबुक लाइव पे बात होती है या जूम मीटिंग में होती है, फ़ोन करते हैं तो वो ये कहते हैं अभी करता हूँ शर्मा जी थोड़ी देर में, और वो व्यस्त हो जाते हैं, उनके ऊपर व्यस्तता भी ज़्यादा है। तो उनसे मेरी जब चर्चा हुई तो वो कह रहे थे कि साहब हर जगह हमको करना है। तो हमारे हरियाणा से जो है वहाँ के जो भट्टी साहब, उन्होंने एक सुझाव दे दिया कि साहब हमें आप ऐसा मत करो, 1 तारीख को नहीं कर पाएंगे, हम 1 से 5 के बीच में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैंने उसी समय उनसे कहा, मैंने कहा साहब अगर ये करेंगे तो डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा। देखो, हम कोई भी काम करें अगर डिसिप्लिन से नहीं करेंगे ना तो भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमको क्या करना है, जो भी व्यवस्थाएं हमारी बैठती है, जैसे आज हमने तय किया कि हम हर तहसील में करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जिन तहसीलों ने, जैसे मेरे ख्याल लाल सोट ने तो दे दिया है, और आप लोगों को खाली सूचना देनी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 50 लोग मिल करके जाएं या 20 लोग मिल करके जाएं। अगर तहसील अध्यक्ष अकेले भी जा करके वो सूचना दे सकते हैं, आप अपने अपने एसडीएम को या जो तहसीलदार बैठते हैं वो उनमें से किसी को भी आप ये सूचना दें और उनको बता दें कि 1 तारीख को हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। दोस्तों, मेरी मदन लाल जी से जब आज़ाद हुई और आज़ाद जी से जब बात हुई और उन्होंने जब ये कहा कि ये शर्मा जी कितने हो जाएंगे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कम से कम देश भर में हमारे 1000 स्थल ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हमारे आंदोलन शुरू हो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग बहुत जल्दी जीत जाएंगे, क्योंकि ये मैं भी मानता हूँ और शायद आप भी मानेंगे कि हम जितनी ज़्यादा जगह पे धरना स्थल बनाएंगे सरकार पे उतना ही दबाव जाएगा। और आप एक बात और समझ लीजिए कि ये जो भुगतान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, 2 साल हो गए, अभी हमने परसों इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई है। आप लोगों ने भी शायद यहाँ मनाई होगी और हम लोगों ने भी केक काट करके और सेलिब्रेट किया था। तो 2 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, आप जैसे साथी हमारे साथ लग रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात को सुनने को कतई तैयार नहीं है। ये जो डिसीजन आज हमने लिया है कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे और राष्ट्रव्यापी करेंगे और अनिश्चितकालीन करेंगे, ये डिसीजन हमने बिल्कुल सरकार से तंग आकर के लिया है, क्योंकि आप लोगों का भी कब तक काम छुड़ाएं। हर बार आपको कभी कहते हैं जी दिल्ली आ जाओ, कभी कहते हैं जयपुर आ जाओ, कभी कहते हैं यहाँ लालसोट आ जाओ, या कभी कहते हैं दौसा आ जाओ, कभी और जगह, तो आपका काम भी छूटता है। आज भी आप सब लोगों ने अपना काम छोड़ा, नुकसान भी होता है, वहाँ से आते हैं तो खर्चा भी होता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई को हम बरसों तक लेके चलें। ये हमारे पास में एक अंतिम अवसर मान करके हमको ये काम करना है। इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे भुगतान का मतलब ये रहेगा कि जहाँ पे आवेदन हो चुके हैं उनका भुगतान शुरू हो। और हमारे राजस्थान में जैसा कि अभी तक भुगतान पटल की स्थापना नहीं हुई, तो कम से कम यहाँ पे भुगतान पटल की स्थापना पूरे राज्य में होनी चाहिए। उसके बाद जब ये आदेश हो जाएंगे, उसके बाद ही हम अपने धरना स्थल को छोड़ेंगे और धरना समाप्त करेंगे।
अगर इस कार्यक्रम में अगर हमको महीना भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम महीना भर अड़ेंगे, अगर ज़्यादा भी लगता है तो हम ज़्यादा भी अड़ेंगे, लेकिन भुगतान सुनिश्चित करा के रहेंगे। अगर हम लोगों ने हार मान ली, ये चीज़ कान खोल के सुन लो, हम लोगों ने अगर हार मान ली तो 7 पीढ़ी में कोई 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है, ये नोट कर लो। संगठन भी खत्म हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अब हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता है जीतने के लिए, केवल 2 चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए हमको जनमत, क्योंकि हम लोग हैं, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा, आप भी चले जाएंगे, कुछ लोग लालसोट, कुछ लोग महुआ, कुछ लोग मांदी, कोई कहीं भी चले जाएंगे, तो यहाँ बचा क्या। इसलिए हमको क्या करना है, जहाँ भी अगर हम तहसील में धरना देते हैं हम वहाँ भी जनमत को तैयार करें, हम जिले में धरना देते हैं तो यहाँ भी जनमत तैयार करें। जनमत कैसे तैयार होगा, वैसे तो हम लोग 42 करोड़ है, अगर पूरे देश की अगर कैलकुलेशन की जाए तो हम 42 करोड़ से भी ज़्यादा है, और 42 करोड़ साथी अगर खड़े हो जाए तो मैं कहता हूँ 1 घंटा बहुत है। हमको उसके लिए 1 दिन भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1 घंटे में प्रधानमंत्री जो भी है वो नाक रगड़ता नजर आएगा या झोला उठा करके भागता नजर आएगा। जिस तरह से दूसरे देशों में आपने देखा है, हमारे निकटवर्ती देश जो है बांग्लादेश, कुछ महीने पहले श्रीलंका में भी ये सब हो चुका है। यहाँ भी ये स्थिति बन जाएगी अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना। ये सब दिमाग में बिठा करके ही हमको ये आंदोलन लड़ना है। यहाँ पे हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी, हम किसी पार्टी